तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा। तो ये फिर से आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं, बस जस्ट यहाँ पे वेरिएबल थीटा है और ऊपर t चल रहा था। तो यहाँ पे आपको x का डेरिवेटिव करना है थीटा के रिस्पेक्ट में एंड y का डेरिवेटिव भी थीटा के रिस्पेक्ट में। फिर y वाले डेरिवेटिव को x वाले डेरिवेटिव से डिवाइड करवा देना एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड dy बाई dx। नेक्स्ट फिर से आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है और 2 के ऊपर उसका बिहेवियर दे रखा है एंड 2 पे वो कंटिन्यूस बता रखा है एंड आपको लेमदा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं सोल्व, क्योंकि लास्ट 2-3 क्वेश्चन हम सेम टाइप के डिस्कस करके आ चुके हैं। आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, मैंने सेम टाइप से इसको भी सोल्व कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमदा 1। ओके, नेक्स्ट आपको फंक्शन दे रखा है, आपको एफ डैश जीरो निकालना है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू होती है एक तो निकालनी, जैसे एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे आपको एफ डैश जीरो निकालना है। यानी कि पहले तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, दैट इज एफ डैश एक्स, फिर जो डेरिवेटिव आए उसमें जीरो पुट कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस ऑफ x देन डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपली कोस से कोस कैंसिल आउट एंड x मिल जाएगा आपको, तो y इक्वल्स टू एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई ए, तो ये मैंने आपको सोल्व करके दे रखा है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई ए। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे इस क्वांटिटी का स्क्वायर, फिर बाद में थीटा का डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है उसका क्या हो जाएगा 1/a, ठीक है ना। x का तो 1 और ये कॉन्स्टेंट है तो ये सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, ए स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा, फिर ऊपर जाएगा ए जाएगा, ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट टेंजेंट इनवर्स कोट ऑफ एक्स। तो मैंने भी यहाँ पे देखो, मैंने आपको ऊपर बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करना पहले, तो मैंने सेम कर रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व कर रखा है पहले तो, यानी कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को खत्म किया, कोट को चेंज किया टेंजेंट ऑफ पाई/2 माइनस एक्स में, दोनों को कैंसिल किया, पाई/2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव पाई/2 का तो 0 और माइनस एक्स का -1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जो पहले आया था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कीजिए। देखिए क्वेश्चन 9 रिपीट हो रखा है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, साइन ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले तो बेस का करना होता है, साइन का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा कोस ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे जो है उसको मत छेड़िए आप, ठीक है ना। तो साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ साइन एक्स, फिर थीटा का डेरिवेटिव, यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर शीट में आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से ये फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पे, ये देखिए क्वेश्चन वही रिपीट हो रखा है जो ऊपर आया था, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे भी लिखा मिलेगा कि रिपीटेड है, ठीक है ना। उसके बाद y इक्वल्स टू log ऑफ log x। तो सेम पहले तो बेस का करेंगे, तो log का डेरिवेटिव 1 दिस क्वांटिटी, यानी कि 1 log x, फिर इस log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/x इंटू log x, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 100, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इजीली आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आंसर शीट में मैंने इसको कर रखा है डिफरेंशिएट। उसके बाद रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, मैंने इसको कर रखा है, ठीक है ना। आप इसका डिफरेंशिएशन देख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स का, ठीक है। ये देखिए डिफरेंशिएशन कर रखा है, ये एक के साथ भी मैच नहीं होएगा, इसलिए इसका आंसर नॉन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, जो भी क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिर अंडर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव करते हैं, तो कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा था, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऐसे ही अब सॉरी पावर तो है नहीं, तो बेस का साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर एंगल का ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा ए, तो ये आपके पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको फंक्शन दे रखा है टेंजेंट ऑफ 3x अपॉन के एक्स, ठीक है ना, और x नॉट इक्वल टू 0 पे, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 2, और फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है आपको 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है 0 पे, ए नहीं आएगा, मिस्टेक है थोड़ी सी यहाँ पे, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है आपको 0 पे, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है के की, तो सिमिलर वे में जैसे पहले सोल्व करते थे, एक तो लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आप इक्वेट कर देना, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये लिमिट एक्स टू 0 टेंजेंट 3x अपॉन के एक्स। अब टेंजेंट टाइप का जो भी फंक्शन आता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो यहाँ पे थीटा चल रहा है वही डिवाइड में चाहिए होता है, तो मैंने 3x से मल्टीप्लाई करवा दिया, 3x से डिवाइड, ठीक है। तो ये क्वांटिटी तो किसकी इक्वल हो जाएगी 1, और x से x कैंसिल, तो 3/k मिल जाएगा आपको, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 3x आएगा स्टूडेंट्स, x अगर अप्रोच कर रहा है 0 को तो 3x भी अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है।
देन ये 1 के इक्वल हो जाएगा। वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हो, ठीक है। सो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। सब कुछ लिख रखा है मैंने, सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। कोई भी चीज़ मतलब छोड़ नहीं रखी जिसको आपको सोचना पड़े कि ये क्या कर दिया। तो बस आप वीडियो को देखना और पढ़ना बस, ठीक है ना। आपको अच्छे अच्छे नंबर लेके आने हैं, बस पढ़ना है आपको। तो y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस ई रेज टू पावर 2x, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आई थिंक डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है। पहले इसका डेरिवेटिव कर देंगे दोनों का, फिर सेकेंड डेरिवेटिव कर देंगे, सिंपली डेरिवेटिव करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट में भी आपको डिफरेंशिएशन ही करना है। सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, तो सबसे पहले तो बेस का करेंगे, यानी कि सीकेंट का डेरिवेटिव। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। यहाँ पे एक्स का काम ये कंप्लीट कर रहा है, इसका थीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेस का, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट ऑफ एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स। फिर इसकी बारी आएगी, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर रूट, यानी कि इसके साथ फिर छेड़खानी नहीं करनी थीटा के साथ, सिर्फ टेंजेंट का करना है, ठीक है ना। फिर इस रूट एक्स की बारी आएगी, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। देन जो आपका आंसर आए वो आपका ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट y इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस एक्स स्क्र, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। आई थिंक आप इजिली कर सकते हैं इसको, मैंने आंसर शीट में कर भी रखा है। ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 आ चुके, एंड डिफरेंशिएशन है आपको आना चाहिए, ठीक है। फाइंड dy बाई डी एक्स वैन एक्स वाई इक्वल्स टू 1, तो आप सिंपली x को इधर की साइड लेके जाइए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x। तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और 1/x का माइनस 1/x स्क्र। ये देखिए क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर दे रखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी ऐसे देख सकते हैं कि क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर होएगा, ठीक है। सॉरी, मजाक कर रहा था, आपको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन एक्स, तो सिंपली आप इसको डेरिवेट करेंगे, ठीक है ना। तो y आपको रूट वाला फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट, वो क्वांटिटी जो भी रूट के अंडर चल रही है, तो 1/2 रूट साइन एक्स। फिर अंडर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव, साइन का क्या होता है? कोस एक्स, ठीक है। तो ये आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, 2 रेज टू पावर माइनस एक्स का आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो 2 समथिंग a रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ a। तो सिमिलरली 2 रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 2 रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 2, उसके बाद माइनस एक्स का -1, ठीक है। फिर ये माइनस जो है ना, ये पावर में चल जाएगा, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। यहाँ से आंसर तो यहीं पे आ चुका, लेकिन क्या था, ऑप्शन जो था ना वो मैच नहीं हो रहा था। तो ये थोड़ा सा लॉग को सिंप्लीफाई करके इसने थोड़ा सा इसको चेंज कर रखा था आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, ताकि आप इस ऑप्शन को मतलब नॉन लगा के आए, ठीक है ना, कि आंसर है ही नहीं, बट आंसर यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू log ऑफ टेंजेंट, तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली आपको फंक्शन दे रखा है और आपको उसको डेरिवेट करना है, तो आई थिंक आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा, आंसर मैच अगर आपको करना है तो, ठीक है ना। अदरवाइज आप इसको सोल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन है सिंपल, बट आंसर मैच करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। देखिए आपको पहले तो मैंने बोला था ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व कीजिए। अगर आप इस वे में चलते हो, इस एल्गोरिथम के साथ चलते हो, तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप एक बार भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको इसका डेरिवेट करना है। तो पहले तो आप हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सीकेंट को मैंने लिख लिया 1/cos x, टेंजेंट को sin cos, फिर एलसीएम लिया 1 + sin x अपॉन cos x, फिर sin x को मैंने चेंज किया cos ऑफ π/2 - x में, बिकॉज 1 + sin x टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, लेकिन 1 + cos x और 1 - cos x टाइप के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं 2, ठीक है ना। मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2, तो π/4 - x/2। उसके बाद cos को चेंज करेंगे, क्योंकि अकेले cos का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो cos को चेंज कर लिया मैंने sin में। फिर अकेले sin का फॉर्मूला होता है sin 2x वाला, तो sin x यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 sin this/2 एंड cos x/2, ठीक है। सिंपली जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया, कोस बाई साइन आ रहा है तो ये कोट बन गया, लेकिन कोट का कोई काम नहीं क्योंकि बाहर तो टेंजेंट इनवर्स है, इसलिए मैंने इसको टेंजेंट में चेंज कर लिया। अब कोट फंक्शन क्या होता है? टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर इसको 90 में से माइनस किया तो 90 माइनस 45 और माइनस माइनस प्लस x/2। अब टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो सिंपली ये बच गया हमारे पास π/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x/2 का 1/2, ठीक है ना। तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब ये प्रॉपर्टी होती है, जिस बच्चे को प्रॉपर्टी याद नहीं वो इसका डिफरेंशिएशन करेगा, इसको और भी लेंथी बनाएगा, ठीक है। अब इसका जो आइडेंटिटी होती है वो किसके इक्वल होता है? ये π/2 के इक्वल, यानी कि π/2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना? 0, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपली ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, आया था ऊपर भी, ठीक है ना। नेक्स्ट, -4/7 इसका आंसर था, आई रिमेंबर,
ठीक है। वैल्यू ऑफ दिस, तो ये भी शायद ऊपर आया था, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है जो 1 के इक्वल होती है, ठीक है, जब जब लिमिट 0 को अप्रोच करे, यहाँ पे जो फंक्शन होता है और यहाँ पे जो फंक्शन, ठीक है ना, सेम होने चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ डैश 3 निकालना है, तो फर्स्टली आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसमें आप 3 पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन, फंक्शन दे रखा है, 3 के अबाउट उसका बिहेवियर दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, देखिए मेंशन नहीं किया ना, जैसा मैंने बोला था मेंशन ना भी करे तो आपको उसकी कंटिन्यूटी 3 पे मान के चलनी है, ठीक है, जिस पॉइंट के बाद उसका बिहेवियर दे रखा है, तो 3 पे कंटिन्यूस है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली आई थिंक आप कर सकते हो, 4 to 5 क्वेश्चन हम ऊपर करके आ चुके हैं सेम टाइप के, ये देखिए मैंने इसको कर रखा है बिल्कुल सेम वे में, ठीक है ना, कंडीशन कंटिन्यूटी अप्लाई कर देना लास्ट में कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम रख देना और आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले तो देखिए फंक्शन की पावर कितनी है 4, तो पहले तो पावर का होगा, फिर बेस का, कोस का डेरिवेटिव, फिर एंगल का, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है, 3ax इक्वल्स टू c, ठीक है, तो आई थिंक इसको भी आप कर सकते हैं, ऊपर आया था ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद log sin e की पावर x, तो इसको भी मैंने कर रखा है, सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, आप देख सकते हैं सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले तो log का डेरिवेटिव 1/sin e की पावर x, ठीक है ना, फिर sin का डेरिवेटिव दैट इज cos e की पावर x, फिर e की पावर x का डेरिवेटिव दैट इज e की पावर x, तो cos बाई साइन कोट और ये e की पावर x, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट में देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे इसको क्या करेंगे कि साइन इनवर्स दे रखा है, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि इस क्वांटिटी का स्क्वायर, और ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चलेगा, ठीक है ना। तो पहले वही बात जो मैं अभी तक बोलता रहा हूँ, मस्ट रिमेंबर, पहले आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व किया, सिंपली अपने पास आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स 2x/1 + x² किसके इक्वल होता है 2 टेंजेंट इनवर्स x की। आपको याद हो सेकंड चैप्टर के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर 2 टेंजेंट इनवर्स x की 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है ना। 2 टेंजेंट इनवर्स x एक तो इसके इक्वल होता है, फिर 2 टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x², फिर 2 टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल होता है कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो ये आइडेंटिटीज होती हैं 2 टेंजेंट इनवर्स x की। अब ये देखिए सिंपल फंक्शन मिल गया आपको, 2 तो कांस्टेंट है और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², ठीक है ना। सो आई थिंक आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अब आइडेंटिटी होती है इनवर्स फंक्शन के साथ। देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा अगर आप सिंपली इसका सीधा डेरिवेटिव कर देते हैं, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करके और फिर इसको सोल्व करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी होती है किसकी 2 कोस इनवर्स x की, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको कर रखा है सोल्व, ये आइडेंटिटी किसकी होती है 2 कोस इनवर्स x की, फिर 2 तो कांस्टेंट है और कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 - x², ठीक है। सो आई थिंक स्टूडेंट आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट में वही क्वेश्चन फिर से ऊपर आया था, ये स्क्वायर में था वहाँ पे, तो सिंपली आप इसका डेरिवेटिव करेंगे और dy/dx को एक साइड रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें इक्वल टू के दूसरी साइड, एंड यू विल गेट द आंसर इजिली, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो ये 2 वीडियोस में कंप्लीट हुआ है, बट एक वीडियो आगे देख लेना है कि वो है 6th और 7th चैप्टर। आप सोच सकते हो 6th चैप्टर तो है 4 से 5 एक्सरसाइज का आई थिंक, एंड 7th चैप्टर और भी बड़ा है, उससे सारा डिफरेंशिएशन कवर करना होता है, ठीक है ना। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर करके चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो में मैंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स को भी यहाँ पे रिवाइज करवाया है साथ साथ, ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार देख के चले जाते हो तो वो सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके माइंड में रहेंगी, एंड उनको याद रखते हुए आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सभी स्टूडेंट्स तक जिनको अब की बार एग्जाम देना है, ताकि उनको भी 40 मार्क्स मिल जाएं, ठीक है ना। किसी के भी नंबर कटने नहीं चाहिए। अच्छी बात है, अगर अब की बार पैटर्न ऐसा आया है तो आप मार्क्स स्कोर कीजिए, आपके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है ना। तो आप स्कोरिंग कीजिए अच्छी सी। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक कोई डाउट आपका रहना नहीं चाहिए। और अगर हाँ वीडियो में कोई गलती भी हो, किसी क्वेश्चन में बाई चांस मिस्टेक हो गई हो, बाई चांस हो सकती है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने बहुत केयरफुली इनको सोल्व किया है, लेकिन कोई भी अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर देना, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट गलत रीड करके ना जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।